नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। जी हाँ, हमले को लेकर इस वक्त क्या जानकारी आ रही है आपसे साझा करते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को रोक नहीं सकती। ये बात कहा है दोस्तों मनीष सिसोदिया ने। आगे कहा है, उन्होंने हर संभव कोशिश की है लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए, इसलिए बीजेपी अब केजरीवाल जी को रास्ते से हटाना चाहती है। कल भाजपा ने अपने दो गुंडे पदाधिकारियों को काम पर लगाया और उन्हें अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए कहा। भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से निकलकर खबर आ रही है। देखिए, लिखा है, भाजपा ने गुंडे भेजकर की केजरीवाल जी पर कायराना हमला करने की कोशिश। बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई इस्तेमाल कर ली, उनकी दवाइयां बंद कर दी और अब उन पर जानलेवा हमला करवाया गया है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। अब आपको बता दें कि हुआ क्या है, मतलब आखिर ऐसी क्यों बात सामने आ रही है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले खबर देखिए, भारत समाचार की लिखा है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर भाजपा पर हमला। कल भाजपा ने मुझे मारने अपने गुंडे भेजे। हिम्मत है तो सामने से चुनाव लड़ो। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। हम दिल्ली में 24 घंटे बिजली देते हैं। भाजपा शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली नहीं है। ये लोग जीत गए हैं तो फ्री बिजली बंद हो जाएगी। मुझे दोबारा सीएम बना दो। पानी के सभी बिल माफ कर दूंगा। पहले भी पानी बिजली के बिल माफ किए। तो तमाम मुख्य बिंदु है जो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहे गए हैं। अब इसके अलावा अखिलेश यादव नेता, विपक्ष के नेता ने क्या कहा है, दिल्ली में पदयात्रा के दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी पर हमले का समाचार निंदनीय है और चिंतनीय भी। यह हमला किसने करवाया होगा कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में हिंसा और नफरत किसकी राजनीति के सिद्धांत रहे हैं। हिंसक होना हारने की निशानी है। अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है रोहित सहरावत। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा निगम पार्षद, उम्मीदवार है, 2017 का वार्ड 19 है रणहोला। समझ सकते हैं आप कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय रह चुके हैं रोहित सहरावत। रोहित सहरावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए पोस्टर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, जो फूल वूल गुलाब और पूरा बुके देते हुए। तो आप समझ सकते हैं ये कायराना हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है। अब इसको लेकर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन खबर तो यही निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रोहित सहरावत जो है इसका मुख्य सस्पेक्ट बताया जा रहा है। सस्पेक्ट क्या, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यानी एविडेंस के साथ बताया जा रहा है। और इसको लेकर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के नेता तो अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेता तो कह ही रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ईडी सीबीआई, और बिल्कुल सच बात भी है दोस्तों, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पहले अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, सब पे जो है यहाँ पर केस चलवाने का काम किया। किसी के कुछ भी नहीं पाया गया तो उन्हें जो है बहुत लोगों को तो 2-2 साल तक, 1-1 साल तक जो है रखा गया जेल में। उसके बाद जो है आरोप सिद्ध न होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है। और इसके उपलक्ष्य में और ये पूरे के पूरे जो हुआ है, यानी कि हिरासत में ले और हिरासत के छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य जो बताए जा रहे हैं कि बीजेपी का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी ईडी सीबीआई को दी थी। और इसको लेकर अब दोस्तों आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल पे लगातार कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी चप्पल फेंक दिए जाते हैं, कभी इस तरीके से कोई थप्पड़ मार के चला जाता है। मतलब कैसा हाल हो रखा है कि राजनीति में अगर आप किसी को कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते, आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो आप इतने इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि आप इस तरीके के कायराना हरकतों पर आ जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलना बताती है और कहती है कि कैसे सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है उसे भी भारतीय जनता पार्टी एक विक्टिम कार्ड के रूप में ही देखती है। जनता की अदालत से लेकर तमाम तरीके जो अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं लोगों से जनसंवाद करने के लिए, उसे भी विक्टिम कार्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखा जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सचमुच ग्राउंड लेवल पर जाकर
जो है बीजेपी ने स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक तमाम तरीके की सुविधा दिल्ली वासियों को दिए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जब आप मोहल्लों में जब आप गाँव में स्पेशली जाएँगे तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की डेवलपमेंट या यूँ कहूँ कि बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पे डेवलपमेंट ना नहीं भी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्लिप को उठा के आप ऐसा प्रेज़ेंट करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने ही सब कुछ किया है। बट कहने का मतलब है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करने की बजाय अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट रोक देगी। वो प्रदेशवासियों के खिलाफ सितम ढा रही है ना, अगर वो मुख्यमंत्री को ऐसा चीज़ें कर रही है तो। वो भी उन चीज़ों में जहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस में कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो वो दुश्मन, बिल्कुल वो दुश्मन आपका होगा। लेकिन अगर आपका गोल जनता से जुड़ा हुआ और फिर भी वो आपके सपनों के बीच आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा दुश्मन है आपका। तो यही हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जो है जनता के लिए कर रहे हैं और भाजपा जो है नहीं करने देना चाह रही है और तो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल का ही दुश्मन नहीं है भाजपा, बल्कि भाजपा जो है वो तमाम इंसानियत और देश के जो है देशवासियों के खिलाफ की जो चीज़ें हैं की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल के से जुड़ी जो भी हमने आपको खबर दी, अपडेट दी हमले पर, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।